ओशो ने जहाँ जहाँ धर्म के प्रति अपशब्द बोले हैं, ऐसे व्यक्ति की बातें हमें खुलेआम नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि लोग उन बातों से प्रभावित होते हैं, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। कई लोग ये कहते हैं कि सन्यासी गृहस्थी को क्या जानते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि आप सन्यासी का मार्ग नहीं जानते, क्योंकि आप इस मार्ग में नहीं। लेकिन हर एक सन्यासी अपने पूर्व काल में गृहस्थ से ही आया हुआ होता है। हम दिन भर में जो सांसें लेते हैं, लगभग 21,600 या 22,000 लगभग सांसें लेते हैं, 16 माला करने में हमारे 25,000 नाम हो जाते हैं। उससे एक भाव होता है कि हमने श्वास श्वास पे नाम लिया है ईश्वर का। मंथन में आज मेरे साथ मौजूद हैं भक्ति वेदांत दामोदर महाराज जी। स्वागत है आपका। नमस्कार। खूब खूब नमस्कार, और आपके सभी व्यूअर्स को खूब खूब प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरे मन में एक बहुत बड़ा सवाल है और मुझे लगा इस सवाल का जवाब मुझे आप ही दे पाएंगे जी। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि असल में हम क्या कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी जो है वो हमें हमेशा विरक्ति की तरफ ले जाती है। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आसक्ति और विरक्ति का अर्थ क्या है। आसक्ति मतलब किसी भी विषय वस्तु में हमारा राग, और विरक्ति किसी भी विषय वस्तु के प्रति वैराग्य। यहाँ किसी भी वस्तु को छोड़ने की बात नहीं कही गई है। तो जो आध्यात्म में होते हैं वह भी आसक्त होते हैं, किंतु वह आसक्त होते हैं श्री कृष्ण के नाम, रूप, लीला, गुण, धाम में, और विरक्त होते हैं इस नश्वर संसार के प्रतिष्ठा, मान, सम्मान आदि 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 पदवियों में। जैसे हम संसार में रहते हुए भी यदि ठाकुर जी की ओर आसक्त हैं तो हम संसार से स्वतः विरक्त हैं, किंतु यदि हम इस वेश के अंदर रहते हुए भी पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान और किसी भी प्रकार के लोभ में आ सकते हैं तो हम विरक्त वेश में रहते हुए भी आ सकते हैं। तो विषयों के प्रति विरक्ति ही असली विरक्ति है। वेश का सम्मान है, किंतु यहाँ मेन बात, मुख्य बात जो है वह हमारे भाव की है। तो जब हम स्पिरिचुअलिटी में कहते हैं कि सब कुछ हमें त्याग देना चाहिए, विरक्ति के भाव लाना चाहिए, तो हमें किस चीज़ से अपने आप को काटना चाहिए, मतलब व्हाट टू लेट गो, और किस चीज़ को पकड़ कर रखें? कुछ भी मेरा है इसी बात को त्याग देना चाहिए, और सब कुछ कृष्ण का है और मैं एक सेवक हूँ, इसी बात को पकड़ लेना चाहिए। लेकिन देखिए ना, मैंने जितने भी आध्यात्मिक गुरु देखे हैं, बहुत बड़े बड़े प्रतिष्ठान वाले देखे हैं, उन्हें मैंने देखा है उन्हें तो सबसे ज़्यादा अपनी पदवी से बहुत प्रेम होता है, उन्हें अपनी रिस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा प्रेम होता है। तो वहाँ मुझे लेट गो वाले शब्द पर मैं कई बार खुद ही प्रश्न चिन्ह लगाती हूँ कि इसमें लेट गो इन्होंने किया क्या। उन्हें अपने मान, अपने सम्मान, अपने रुतबे, इन सब का एक अलग ही किस्म का गुरूर रहता है। श्री रामचरितमानस में वर्णन आया है, जब भगवान कह रहे हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यहाँ पे जो मल की बात कही गई है वह मल है मात्सर्य। काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ, मोह, इन सब का मूल है मात्सर्य। मात्सर्य मतलब मेरे समान कोई दूसरा नहीं हो सकता जी। जब यह भाव किसी के हृदय में आ जाता है तो अज्ञानतावशी वह ऐसे कार्य करता है जिससे वह काम को जन्म देता है, क्रोध को जन्म देता है, मोह, लोभ को जन्म देता है। वह दिखने में तो वैरागी या कथावाचक या गुरु लगते हैं, किंतु उनके हृदय में यह मात्सर्य रूपी भावना उनकी भक्ति का हनन कर देती है। इसलिए हम सभी को ये ध्यान देना होगा कि मात्सर्य से बचना है। और आप जिनकी भी बातें कर रही हैं या कहीं की भी बातें कर रही हैं, श्री रामचरितमानस ही बता रही है, सुमति कुमति सबके उर रहहीं, नाथ पुराण निगम अस कहीं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। तो हमें सोचना है कि हमें भीड़ को आकर्षित करना है कि हमें भगवान को आकर्षित करना है। बहुत सुंदर बात आपने कही। अच्छा, आपने भीड़ आकर्षित करने वाली बात कही, तो पिछले कुछ समय से मैं अचानक देख रही हूँ कि जैसे नया साल आता है या कोई भी त्यौहार आता है तो जितने भी ये धर्म स्थान हैं वहाँ पर भीड़ बढ़ने लगी है। मुझे लगता है क्या लोग अचानक आध्यात्मिक हो गए हैं? आपको क्या लगता है? कलिकाल जैसे अभी कलिकाल को आए हुए 5,000 साल हुए हैं लगभग। कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष। ओहो। तो अभी हम 5500 साल अप्रॉक्स हम बिता चुके हैं। इस काल में अध्यात्म का प्रकाश हुआ। प्रकाश हुआ तो जीव जो संतप्त है वह अध्यात्म की ओर भागा, किंतु उसने अध्यात्म के मूल विषय को ना पकड़ते हुए अध्यात्म के बाहरी आडंबरों में अपने मन को लिप्त कर दिया। उसका बहुत बड़ा कारण है सोशल मीडिया। हम किसी भी व्यक्ति को देख रहे हैं, वो थोड़ा नाच रहा है, वो थोड़ा गा रहा है, वो थोड़ा भगवत भाषण कर दे रहा है और उसके पीछे भीड़ है, तो हम लोग भी अंधाधुंध होके वैसे ही कार्य कर रहे हैं। क्यों?
क्योंकि हमारे पीछे भी भीड़ होनी चाहिए। लेकिन वहीं पे कुछ संत हैं, बहुत प्रसिद्ध संत हैं वृंदावन के, लोग उनके पीछे खड़े हैं, वीडियो बना रहे हैं, रील बना रहे हैं, लेकिन एक मिनट भी सोच के देखें वह संत ऐसे क्यों हुए। जिस दिन हमारे मन में उनके पीछे की मूल बात पकड़ में आ जाएगी, हमारा यही भागना हमारे लिए कृष्ण को पाने की राह बन जाएगा। किंतु अभी अध्यात्म के पीछे सबसे बड़ा, आध्यात्मिक क्षेत्रों में, धर्म क्षेत्रों में सबसे बड़ा भीड़ का कारण सोशल मीडिया है। हर व्यक्ति को फॉलोअर पाने, और अगर किसी के 500 व्यूज़ हो जाते हैं, 500 के व्यूज़ हो जाते हैं, तो दूसरा सोचता है मैं भी यही करूँगा, और धीरे धीरे ट्रेंड बन चुका है। हाँ, आजकल मैं देख रही हूँ आज की जो युवा पीढ़ी है, अचानक से वो या तो कृष्ण भक्त बन चुकी है, वृंदावन में भीड़ ही भीड़ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वृंदावन की बात है, लोग कैलाश मानसरोवर चले जा रहे हैं, उस यात्रा को भी वीडियो में रिकॉर्ड करके पोस्ट करते हैं। तो मुझे कई बार लगता है कि ये जो युवा पीढ़ी ही भगवान की तरफ आसक्त हो रही है, ये सच में भक्ति भाव है या सच में सोशल मीडिया का कोई एक प्रभाव है जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं? हर व्यक्ति किसी न किसी बात से परेशान है, और आध्यात्मिक धर्म क्षेत्र जो हैं या धाम जो है वो माँ की गोद की तरह है। तो जो भी वहाँ जाएगा उसको आराम तो मिलेगा ही मिलेगा। कोई भी वहाँ जाता है तो उसके मन को संतुष्टि होती है और संतुष्टि सबको अच्छी लगती है। किंतु वहाँ जाके हम अपनी माँ की इज्जत नहीं करते, हम आराम करते हैं और वापस भाग आते हैं। इसी तरह जब भी धर्म क्षेत्र की ओर जा रहे हैं तो हम उस धर्म क्षेत्र की मूल बात को नहीं पकड़ने। जैसे आपने नाम लिया कैलाश मानसरोवर, किसी व्यक्ति फेमस सिंगर ने कोई गाना गाया और उसी पे किसी ने एक रील बनाई, उसने त्रिपुंड और त्रिशूल का तिलक लगाया। तो फिर आप कई बच्चों को या कई यूट्यूबर्स को, कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को देखेंगे जो वही तिलक लगाएं और उसी गाने पे नाच रहे हैं। लेकिन यदि आप उनसे पूछें कि आपने तिलक जो लगाया इसका मतलब क्या है, तो उन्हें नहीं पता है। श्रीधाम वृंदावन में भी यही स्थिति, आप बहुत लोग को देखेंगे जैसा तिलक हमने लगाया ऐसा तिलक बहुत से लगाते हैं, ड्यू टू गौड़िया मठ और इस्कॉन, क्योंकि यह ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने भगवान के नाम का अथक प्रचार किया है। किंतु यदि आप इन्फ्लुएंसर से पूछेंगे कि यह कहाँ से आया, तो उन्हें शायद श्रीमन चैतन्य महाप्रभु और षड गोस्वामियों के विषय में भी नहीं पता। तो इन्फ्लुएंसर्स का स्वागत है, किंतु उन्हें अपने इन्फ्लुएंस करने के साथ साथ ये बात बतानी चाहिए कि वह जिस तिलक का उपयोग कर रहे हैं उस तिलक का उपयोग भीड़ जुटाने के लिए नहीं, उस तिलक का उपयोग महाप्रभु ने प्रेम का दान करने के लिए किया है। हमारे आचार्यों ने अपने जीवन को आचरण युक्त होके हमें वह तिलक दिया है। परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने गौड़िया मठ को बनाया। उन्हीं के एक परम प्रिय शिष्य स्वामी भक्ति वेदांत जी ने विदेश में जाके कैसे कैसे आचरण से उस नाम का प्रचार किया और इस्कॉन जैसी संस्थाओं को बनाया। तो हमें पहले इन्फ्लुएंस करने से पहले आचरण लाएंगे, यदि आचरण लाएंगे तो वो धाम में जाना सार्थक होगा, वरना धाम में जाके बस भीड़ और कूड़ा फैलाएंगे। देखिए, आपने जैसे तिलक की बात की तो मेरे मन में भी बहुत सवाल उठते रहे कि हर कोई तिलक एक अलग अलग तरीके से लगाता है। जैसे आपका तिलक जो है वो कुछ काले माँ लिए हुए हैं, जब हम इस्कॉन टेम्पल में जाते हैं तो उनका तिलक जो है वो चंदन से, और मुझे लगता है कि हल्दी और चंदन का मिक्सचर टाइप लगता है वो देखने में, केसर और चंदन माफ़ कीजिएगा, वो लोग वो लगाते हैं। तो लगाने का तरीका किस चीज़ का द्योतक है, क्या रिप्रेजेंट करता है? हकीकत ये है कि हम में से बहुत से लोग जानते ही नहीं हैं। सबसे पहली बात आपने इस्कॉन की गई, इस्कॉन ही नहीं, समस्त गौड़िया परंपरा, और गौड़िया परंपरा ही नहीं समस्त वैष्णव परंपरा गोपी चंदन को धारण करती है। अच्छा। गोपी चंदन श्री द्वारका जी में, जहाँ गोपियों की पदरच एक कुंड में स्थापित की गई थी और वहीं से वह चंदन निकलता है। इसके अलावा जो तिलक है वह केसर से भी, केसर और अष्टगंध चंदन का भी धारण किया जाता है। जो तिलक मैंने धारण कर रखा है यह तिलक श्री राधा कुंड की रज का है। अच्छा। इसको धारण करने के पीछे आचार्यों की आज्ञा और इसके पीछे कुछ विशेष नियम होते हैं। वह नियम पूरा ना करने के कारण ही स्वामी भक्ति वेदांत जी ने इस तिलक को लगाने से मना किया था कि जब तक कोई यह नियम नहीं कर सकता है और वह राधा कुंड को साधारण कुंड समझ के वहाँ की रज का अपमान कर देगा। जैसे वो बहुत पाश्चात्य देश के लोग आए थे, उन्हें राधा कुंड के विषय में नहीं पता था, तो भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने सोचा कि ऐसे तो राधा रानी का अपमान हो जाएगा, क्योंकि कहा जाता है जय राधा श्री राधा कुंड, जो राधा है वही राधा कुंड है। तो एक नियम बना कि जो 64 माला यानी 1.25 लाख नाम जप करेगा वही श्री राधा कुंड की रज को धारण करेगा। इसके अलावा ब्रज की रज का भी तिलक धारण किया जाता है। कई लोग तुलसी जी के थामे की रज का भी तिलक धारण करते हैं। तिलक 4 प्रकार के होते हैं जो हमारे 4 वैष्णवों के संप्रदाय हैं, निम्बार्क, श्री, विष्णु और रुद्र।
और उसमें गौड़ीय संप्रदाय में भी विभिन्न विभिन्न प्रकार के तिलक होते हैं। जैसे मेरा तिलक जो है वो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद की परंपरा का है, क्योंकि मैं पहले गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद की परंपरा में दीक्षित था। तत्पश्चात मैंने संन्यास लिया है। संन्यास के बाद आपका आश्रम बदल जाता है, लेकिन आपका तिलक नहीं बदलता, यदि आचार्य चरण इस बात को माने। और मुझ पे आचार्यों की और संतों की इतनी कृपा है कि सभी ने मुझसे कहा कि आप अपने पूर्व तिलक को ही, अपने पूर्व आचार्य को ही धारण कीजिए और वही तिलक धारण करते हुए संन्यास मार्ग में प्रवेश कीजिए। आपको ऐसा नहीं लगता कि भक्ति मार्ग में ही कई ऐसे संत आए हैं जो कि आपकी जो बात है उसके ठीक ऑपोजिट बात करते हैं? अगर मैं ओशो का ही आपको उदाहरण दूं तो ओशो ने हमेशा बोला कि जो हृदय में आपके है उसे पूर्ण कीजिए। अगर आपके हृदय में वासना है, काम वासना है, तो आप उस रास्ते पे भी चल सकते हैं, कहीं भी अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत कीजिए। और हम जब आध्यात्म की बात करते हैं तो इसमें बिल्कुल हम ऑपोजिट होते हैं। अब जब ये दो कॉन्ट्रडिक्शन होते हैं तो जो फॉलोअर्स होते हैं हम जैसे, उन्हें समझ भी नहीं आता कि हमें पथ कौन सा चुनना चाहिए, इस तरफ जाएं या ओशो की तरफ जाएं। देखिए, रजनीश ओशो बोलते बहुत अच्छा थे और संसार में उनकी प्रसिद्धि भी बहुत है। और उससे भी बड़ी विचित्र बात है कि बड़े बड़े धर्म कथा व्यास भी उनकी बातों को लेके अपने मंचों से कह रहे हैं। उन्हें बहुत प्रणाम है जो कह रहे हैं, मुझसे बहुत श्रेष्ठ है। किंतु हमें यह बात समझनी चाहिए कि ओशो ने जहाँ जहाँ धर्म के प्रति अपशब्द बोले हैं, ऐसे व्यक्ति की बातें हमें खुलेआम नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि लोग उन बातों से प्रभावित होते हैं, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। तो हमेशा हमारे यहाँ पे ऑथेंटिक आचार्यों की बातों को सुनने की बात कही गई है। क्या आप वैष्णव, शैव, शाक्त संप्रदाय में हैं, उसमें भी वैष्णव में क्या 4 संप्रदाय में हैं, आप किस मत को फॉलो करते हैं? उस मत में ये बात कहाँ लिखी है? किसी धर्म ग्रंथ में ये बात कहाँ लिखी है? ओशो कह रहे हैं कि राम और शबरी के मध्य प्रेम था, शबरी कम उम्र की थी। ओशो कह रहे हैं ऋषि स्त्रियों को खरीद के रखते थे। ओशो कह रहे हैं कि सब जितने भी ऋषि थे वो सारे ही चरित्रहीन थे। ऐसे व्यक्ति की बातें कहने से मुझे एक घटना याद आती है। मैंने बहुत पहले भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जीवनी में पढ़ा। एक बच्चा आया, उनका शिष्य आया और उसने पूछा, महाराज मैंने एक किताब पढ़ी और उस किताब में ऐसी ऐसी बात थी, तो मेरी ये जिज्ञासा है। इससे पहले ही भक्ति वेदांत स्वामी ने रोक दिया, 1 मिनट, तुमने ये किताब क्यों पढ़ी? कि नहीं महाराज अच्छी बुक है। किसने कहा? तुमने भागवत गीता पढ़ ली, भागवतम पढ़ ली, महाभारत पढ़ ली और सारी चीज़ें पढ़ ली? नहीं। तो तुमने एक ऐसे व्यक्ति की किताब पढ़ी जो धर्म को मानता ही नहीं, उसके बाद उच्च संकल्प भाव से लिखी हुई किताब से तुम प्रेरित होके उच्च संकल्प भाव की एक जिज्ञासा लेके आओ जिसका अर्थ आंसर ही नहीं। इसलिए हम सभी को ध्यान देना चाहिए कि हम जिनकी बातें सुन रहे हैं वो सुनने में अच्छी लग रही हैं, क्योंकि हर पूरा शास्त्र कह रहा आप वासना को छोड़ दो, वो कह रहे आप वासना को अपना लो, यही संसार को जानता है। मन की बात हो जाती। मेरे मन की बात कह दी, मैं काम कर लूंगा। जैसे कुछ परिवार है बहुत फेमस है, सारी दुनिया कह रही यज्ञोपवीत का नियम बता रही। कुछ परिवार है वो खुलेआम गायत्री मंत्र कह रहे हैं और कुछ परिवार है वो खुलेआम स्त्रियों को यज्ञोपवीत दे रहे हैं। तो ऐसी स्त्रियां जो बहुत पढ़ी लिखी हैं, तेजस्विनी हैं, अपने आप को पुरुषों से किसी भी स्थिति में वो कम समझती नहीं और वो कम है भी नहीं, किंतु उन्होंने इसे अपने आत्मसम्मान और अहम का, सेल्फ रिस्पेक्ट का एक केंद्र बिंदु बना लिया। क्या तुम्हारा सारा केंद्र बिंदु यज्ञोपवीत में ही अटक गया? एक बार तो जो चीजें मना की गई हैं उसको यदि कोई उसके विरोध में बोल दे तो इस तरह मनमानी करने वाले लोगों के पीछे तो भीड़ जाएगी। तो क्यों मना है? अगर आप ध्यान से सोचें, यज्ञोपवीत क्यों मना? यज्ञोपवीत केवल स्त्री को नहीं मना है, बार बार इस बात का जिक्र किया जाता है। आचार्य बहुत प्यार से समझा रहे हैं। हमने देखा कुछ बहुत अच्छी भगिनियां हैं, वो बहुत एकदम तीव्र होके रानी लक्ष्मीबाई जी की तरह बात करती हैं, एकदम हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसा, हमें कोई मुंह पे उनको रोको जो मना करते हैं। पहले आप बात समझो, यज्ञोपवीत केवल आपको ही गायत्री मंत्र नहीं मना है, गायत्री मंत्र पुरुषों को भी मना है। जो यज्ञोपवीत धारण नहीं किए उन सारे पुरुषों को भी मना है। उनको अगर शिखा सूत्र नहीं तो वो भी गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकते, और जिनको यज्ञोपवीत मिला है वो भी अपने मुंह से गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकते, उनको भी मन से जपना है। तो आपसे पहले तो जिनको मिला है वही नहीं जप सकते, तो वो भी तो धर्म की क्रिया का अनुसरण ही कर रहे हैं। अगर गर्भ काल में, प्रसव काल में पति की लड़ाई करने लगे, नहीं हम पति पत्नी है, तुम ही हर बार बच्चा क्यों पैदा करोगी, मैं बच्चा पैदा कर लूं, तो ये किस तरह की लड़ाई है? ये लड़ाई बिल्कुल बेतुकी लड़ाइयाँ हैं।
हर व्यक्ति का एक कार्य सिद्ध किया गया है। स्त्री को ये शक्ति है कि वो प्रजनन क्षमता कर सकती है और विश्व की ऐसी गुरु बनती है जिसके आगे यति भी अपने दंड सहित उसको प्रणाम करता है। एक यति 3 जगह दंडवत करता है, यति यानी सन्यासी, एक अपने गुरु को, एक अपने से श्रेष्ठ वैष्णवों को, और तीसरा दंड लेके अपनी माँ को, अपने पिता को भी वो प्रणाम नहीं कर सकता। इतने उच्च सम्मान के बाद भी कुछ लोगों ने मनमाने ढंग से एक बात कही और उसी को सेल्फ रिस्पेक्ट का बिंदु बना के आप लड़ रहे हो। 10 मिनट बैठो, बैठ के सोचो कि जब ये पुरुषों को ही मना है तो हम पुरुषों से अलग कैसे होंगे। आप जिस तरीके से निरंतर जाप करते रहते हैं, मेरे मन में हमेशा ये सवाल आता है कि जैसे कई बार कहा जाता है कि आपको एक दिन में इतनी माला करनी चाहिए। एक गृहस्थ व्यक्ति एक दिन में एक लिमिटेड माला ही जाप कर सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं कर सकता। तो पूरे दिन में अगर किसी को कहा जाए कि आप 100 माला का जाप कीजिए या इससे अधिक माला का जाप कीजिए, तो वो समय कहाँ से निकालेगा? और दूसरी बात, क्या ये अकर्मण्यता नहीं है कि आप अपना काम छोड़कर सिर्फ और सिर्फ माला का जाप कर रहे हैं? पहली बात तो यदि हम भगवान के प्रति आसक्त हैं, भगवान में पूर्ण रूपेण अपने मन को लगा रहे हैं और हम 100 माला जाप करें, तो इसका मतलब हम तो पूर्ण वैरागी हैं। जैसे राजा जनक और महाराजा अम्बरीश। महाराजा अम्बरीश 7 द्वीपों के राजा थे, 7 द्वीपों के। हमसे आपसे एक आध कंपनी की जॉब चलती है। 7 द्वीपों के राजा होने के बाद भी वह सारी सेवा अपने हाथ से करते थे। भगवान का मंदिर जो है उसको मार्जन करना, उस प्रांगण को भगवान के लिए भोग बनाना, भगवान के लिए पुष्प चयन करना, हार बनाना, वह किसी परिचारक को नहीं रखते थे। और उनकी भक्ति ऐसी थी कि उनके राज्य की सुरक्षा भगवान के महासुदर्शन चक्र करते थे, जिन्होंने ब्रह्म श्राप यानी दुर्वासा जी ने जब उन्हें श्राप दिया तो सुदर्शन ने पहले उस कृत्या का अंत किया और फिर दुर्वासा जी को दौड़ा दिया। तो यदि कोई इतना भजन कर रहा है तो उसकी रक्षा साक्षात भगवान करेंगे। फिर भी प्रैक्टिकल जो हम एक बात कह रहे हैं उसमें कम से कम व्यक्ति को 16 माला का जाप करना चाहिए। एक माला करने में 6 मिनट लगता है और यदि आप पहले नए हैं तो 10 से 11 मिनट लगता है। 6 मिनट के हिसाब से आपको 1.5 घंटा लगेगा और 10 मिनट के हिसाब से आपको 160 मिनट लगेंगे। तो दिन के अलग अलग हिस्सों में कर सकते हैं आप अलग अलग हिस्सों में कीजिए। 16 माला करने का विधान है कि हम दिन भर में जो सांसें लेते हैं लगभग 21,600 या 22,000 लगभग सांसें लेते हैं। 16 माला करने में हमारे 25,000 नाम हो जाते हैं। उससे एक भाव होता है कि हमने श्वास श्वास पे नाम लिया है ईश्वर का और हम ईश्वर के प्रति कृतज्ञ हैं। तो इस तरह के आप अपने कर्म को करते हुए नाम करें। लोगों को नाम करने में दिक्कत ये होती है कि वो सो के उठते हैं 9 बजे तो फिर उनका सुबह 5 से 9 बजे का समय तो नष्ट हो गया। फिर वो कहते हैं दिन बहुत छोटा है, मुझे ऑफिस जाना है, फिर मुझे ऑफिस के काम देखने, दोस्त देखने। तो जिसने हमें यह जीवन दिया, जिसके कारण हम कुछ हैं, हम उसके लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं, तो यह हमारी अकर्मण्यता है, ना कि माला करना हमारी अकर्मण्यता है। बहुत सुंदर आपने बात कही। अच्छा, श्री कृष्ण जी के जितने भी हम ज्ञान को देखें, वो हमेशा कर्म करने को, उस पर ही वो उन्होंने फोकस किया और कहा है कि हमें कर्म पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन जब हम आध्यात्म में आते हैं तो देखिए श्री कृष्ण ने क्या किया, उन्होंने एक द्वारकाधीश के रूप में राजा की तरह से भी कार्य किया। उसके बाद वो अर्जुन के रथ के सारथी भी बने, मतलब उन्होंने पूरा काम किया, उनका ज्ञान भी यही रहा। लेकिन हम जो उनके भक्त हैं, जो उनकी भक्ति करते हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि हमें काम कम से कम करना पड़े, फल हमें ज़्यादा मिले, जबकि उन्होंने कहा फल की चिंता ना करें। जब इंसान संन्यास धारण करता है तो कहीं ऐसा तो नहीं जो कृष्ण जी के दिखाए हुए मार्ग है उससे हटकर वो कार्य, जो कर्म करने वाला विधान है, उसको छोड़कर वो सिर्फ भक्ति मार्ग पे चलता है? क्या ये अकर्मण्यता नहीं है? कर्म किसे कहते हैं? कर्म इसे कहते हैं जो निरंतर होता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बिना कर्म किए रहता है। प्रथम बात में आते हैं भगवान कृष्ण। सर्वप्रथम भगवान ने कहा है, मैं समस्त मायाबद्ध को कार्य को कर रहा हूँ, लेकिन ना तो मैं किसी कार्य में लिप्त हूँ और ना मैं किसी कर्म के फल में लिप्त हूँ। मैं इस समस्त संसार को एक आचरण देने के लिए कर रहा हूँ कि अगर परात्पर परब्रह्म को भी कार्य करने पड़ते हैं तो हमें भी करने चाहिए। और वहाँ पे भी भगवान ने उस दिव्य ज्ञान को कहा और अर्जुन को बोला कि संन्यास भाव में युक्त रहकर युद्ध कर। संन्यास भाव में रहकर युद्ध कर। संन्यास भाव में रहने का मतलब है किसी कर्म फल की आसक्ति मत कर, जीत हार की चिंता मत कर, सामने कौन क्या है कुछ मत कर। संन्यास भाव का अर्थ है जो शुरू से था, अभी है और आगे रहेगा, उसके उपयुक्त होकर उस धर्म के अनुसार कर्म कर। और अभी का तेरा कर्म युद्ध है। सन्यासी
कई लोग को ऐसा लगता है कि सन्यासी अकर्मण्यता के मार्ग पे चलते हैं, लेकिन आप जब सन्यासियों का जीवन देखते हैं तो वह 3:30 बजे से उनकी दिनचर्या शुरू हो जाती है। वो 3:30 बजे उठते हैं, 3:30 बजे उठ के अपने नित्य गायत्री आदि के नियम को करते हैं, 4:30 बजे मंगला आरती को करते हैं। वह ऐसा नहीं कह सकते कि हम ये कार्य नहीं करेंगे। 4:30 बजे मंगला आरती करने के बाद में अपनी दैनिक क्रिया यज्ञ आदि करते हैं, धाम की परिक्रमा, भगवान की सेवा, शास्त्रों का पठन पाठन, ग्रंथों का लेखन, उसके बाद में भगवान का नाम प्रचार। क्योंकि श्रीमन महाप्रभु ने कहा, पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम, जहाँ जहाँ भी नगर ग्राम कुछ भी है, सर्वत्र मेरा नाम का प्रचार हो। उस कारण से सन्यासी वहाँ जाते हैं। और अकर्मण्यता हमेशा सुख की प्राप्ति कराती है। ऐसा लोग को लगता है कि हम काम नहीं करेंगे तो हमें सुख होगा, लेकिन क्या सन्यासियों का जीवन सुखपूर्वक होता है? तो यदि यह जीवन सुखपूर्वक नहीं है तो अकर्मण्यता हुई कहाँ से? अच्छा, किसी भी व्यक्ति को आध्यात्म के मार्ग में चलने के लिए क्या किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना बहुत ज़रूरी है? किसी भी बच्चे को अच्छी शिक्षा लेने के लिए, उच्च शिक्षा लेने के लिए एक उच्च मान्यता प्राप्त स्कूल से, यूनिवर्सिटी से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई बहुत पढ़ाकू बच्चा है, उसने पूरा ग्रंथ रट लिया, अपनी बुक्स रट ली, तो क्या आप उसको बीटेक एमटेक मान लेंगे? नहीं मानेंगे। कारण क्या होता है कि एक तो उसने किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से पढ़ाई नहीं करी, दूसरे उसने किसी भी सेमेस्टर की परीक्षा को पास नहीं किया। तो उसे ज्ञान तो बहुत है, लेकिन उसे उलझनों से निवारण का रास्ता नहीं पता है। इसी तरह अध्यात्म व्यक्ति उच्च श्रृंखल हो जाता है। आजकल एक बात चली है मानसी सेवा की, कि मन से कर लेते हैं। यदि तुम्हारा तन ही नहीं लगा है तो मानसी सेवा कैसे हो सकती है? अच्छा, हमने मन से किसी के लिए किया, जब आपने उसका कभी चिंतन ही नहीं किया तो आप मन में कैसे उसका चिंतन कर सकते हैं? इसे अकर्मण्यता कहते हैं। मन तब लगता है जब आपको 22 घंटे भजन करने में बीत जा रहे हैं। जैसे हमारे ही 6 गोस्वामियों में से एक श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद हुए, जो श्री राधा कुंड पे रहते थे, 22.5 घंटा भजन करते थे, 1000 दंडवत श्री राधा कुंड को करते थे, 2000 दंडवत वैष्णवों को करते थे। बूढ़े हो गए, ब्रजवासियों ने कहा बाबा छोड़ दो। बोले देखो मैं दंडवत तो नहीं छोड़ सकता, अगर मुझसे प्यार करते हो तो तुम लोग ड्यूटी बना लो, हर घंटे एक आदमी आके मुझे उठाना जब मैं दंडवत करूं। ऐसा करने के बाद उनके पास समय नहीं था, तब वह मानसी में श्री जी को भोग लगाते थे। और ऐसा कहा जाता है कि एक बार वही भोग लगाई मानसी में खीर, श्री जी ने मानसी में ही रघुनाथ दास गोस्वामी पाद को पवा दी और उनको अतिसार यानी लूज मोशंस हो गए। तो ये मानसी है, जब आपका दिन रात स्मृतियाँ उनमें लिप्त हो जाए। जैसे राजा जनक, राजा अम्बरीश कार्य करते हुए भी वह दिन भर की क्रियाओं को भगवान में दे रहे हैं, तब चिंतन है। आप बताइए, आपने जिसको नहीं देखा है, आप उसे मन से रोटी क्यों खिला रही हैं? यह संभव ही नहीं है। ये एक फिक्शन है, ये एक कहानी है। उच्च श्रृंखलता आ गई है धर्म में, और आज बहुत लोग हैं जो तिलक कंठी को धारण करके इस तरह का कार्य करते हैं, और इससे ही सहजपन, जिसे हमारी भाषा में सहजियापन कहा जाता है, प्राकृत भक्ति कहा जाता है, और शास्त्रों का अनादर हो रहा है। अच्छा देखिए, हम जब स्कूल में पढ़ते हैं तो हमें ग्रेडिंग मिल जाती है, हम टॉपर भी हो सकते हैं, हम फेल भी हो सकते हैं, फिर से रीअपियर कर सकते हैं। लेकिन जब हम भक्ति मार्ग में होते हैं, हमें तो मालूम ही नहीं ना कि हमारी ग्रेडिंग क्या मिलने वाली है। क्या हम ईश्वर की नज़र में या गुरु की नज़र में पास हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं? और यहाँ पे गुरु भी अपने से ऊपर तो अपने शिष्य को बढ़ने देंगे नहीं। तो यहाँ मुझे थोड़ा सा मतलब मेरे मन में सवाल उठता है कि गुरु मुझे अपने से ऊपर क्यों जाने देंगे? वो मुझे उतना ही ज्ञान देंगे कि मैं उनसे नीचे ही रहूँ हमेशा। देखिए, इस बात को इस तरह समझते हैं कि एक मिलिट्री का ब्रिगेडियर है, मुझे ज़्यादा नहीं पता, जो भी वहाँ ट्रेनिंग देते हैं, तो वो अपने हर सैनिक को एक अच्छा सैनिक बनाना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग जो बॉर्डर पे लड़ने जाते हैं, उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। तो क्या करता है कि वो गुरु ही अपनी ही, वो जो ब्रिगेडियर है, वो अपने ही लोगों को, ट्रेनिंग देने वाले को बोलता है कि सोल्जर के चारों ओर गोली चलाओ। क्यों चलाओ? क्योंकि यह बच के इस मार्ग से निकले। ऐसा वो इसलिए करवाता है कि इसको विपत्तियों के समय में इतनी युक्ति, इतनी आत्मबुद्धि, इतना आत्म निरीक्षण और इतना आत्म संयम हो कि वह उस शत्रु के पक्ष को हरा सके उस समय पे। ऐसा करने के लिए वह तुरंत ट्रेनिंग के कारण गोलियां चलवाता है। तो इसका यह मतलब नहीं है कि वह ब्रिगेडियर उस जो ट्रेनी है उससे नफरत करता है। गुरु भी कई बार हमारे सामने ऐसी परिस्थितियों को खड़ा करते हैं जहां हमें लगता है कि गुरु हमें अपने आप से बढ़ने नहीं देना चाह रहे हैं, लेकिन गुरु साक्षात भगवान ही है
और भगवान कभी भी हमारे साथ बुरा नहीं कर सकते। राजा मोरध्वज के घर में भगवान रूप लेके ऋषि का आते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे मेरे शेर को बच्चा खाना है। कैसा खाना है? अपने बच्चे के ऊपर आरी चलाओ, जो रोएगा दोनों माँ पिता एक साथ आरी चलाओ, और जिस भाग से भी जिसने भी रो दिया वो भाग शेर नहीं खाएगा। माँ की आंख से अश्रु गिर जाता है। ऋषि पूछते हैं तुमने रोया क्यों? अब ये बच्चा इस भाग को नहीं खाएगा। माता बोलती है प्रभु मैं इसलिए रो रही हूँ कि 2 बच्चे होते तो मैं अपना दोनों बच्चा आपको देती, लेकिन वो भाग को नहीं खाता। सोचिए, एक माँ जो अपने बच्चे के ऊपर आरी चला रही है और उसके बच्चे के आधे शव को फेंक दिया गया, और तब वो भगवान रूपी ऋषि बोलते हैं कि अब शेर खा रहा है, अब 4 प्लेट लगाओ, एक मेरी, एक आपकी, एक आपके पति की और एक उस बच्चे की। बच्चा तो था नहीं, कहते तुम प्लेट लगाओ। वो प्लेट लगाती है और फिर वो आवाज़ देते हैं, बच्चा आ जाता है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के जीवन में भी ये परीक्षाएं आई, महारानी द्रौपदी के जीवन में भी परीक्षाएं, प्रहलाद जी के अपने बाप उन्हें ढकेल दे रहे। तो जब जब हमें ऐसा लगता है कि गुरु कभी शिष्य के आगे ऐसी परीक्षा खड़ी करते हैं, तो वह उसे चिढ़ के नहीं खड़ी करते, वह उसे किसी अन्यत्र मार्ग पे लेके जाने के लिए तैयार करे जहाँ उनके और शिष्य नहीं जा पाए। आपने जितने भी मुझे अभी प्रसंग बताए हैं, वो जो दृष्टांत आपने बताए हैं, वो सब उस समय के थे जो अभी के समय और अभी का जो माहौल है उससे मैच ही नहीं करते हैं। अभी के समय में तो जितना राग द्वेष हमें आपस में भी रहता है, उसमें सच में गुरु अगर ऐसा कुछ करें तो हम तो उन्हें सीधा शक की नज़र से देखें और उन पर कई इल्ज़ाम लगा दें। इसीलिए कहा गया है कि आपको आपके गुरु में इतनी श्रद्धा होनी चाहिए कि पूरी दुनिया आपको गुरुद्रोही कह रही हो, लेकिन आप आपके गुरु के प्रति ईमानदार रहें। अर्जुन के सामने युद्ध करने जब खड़े हुए तो आप प्रथम अध्याय में पढ़ेंगे, अर्जुन भगवान से खुद बोले, भगवान इस सिद्धांत की लड़ाई में मुझसे जो लड़ने आया उसमें सबसे पहले कौन है? आचार्यान। सबसे आगे आचार्य, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य हैं। मैं क्या करूं प्रभु, मैं इनके खिलाफ अस्त्र कैसे उठाऊं? तो आपको पता है उसके हृदय में अपने गुरुओं के प्रति गलत भावना नहीं है, वह बस धर्म की लड़ाई लड़ा था। तो जब जगत के गुरु उसके विरोध में खड़े थे, जो जगत में बने गुरु हैं, तब जगत गुरु उसका सारथी बन के चल रहा था, जिससे गुरु तत्व प्रकट हुआ है। आपका हृदय सही होना चाहिए, आपका आपके गुरु के प्रति भाव शुद्ध होना चाहिए, आप धर्म के पथ पे चलने चाहिए। जब पूरी दुनिया आपको उस गुरु के प्रति भड़का रही हो, उस समय आप अपने गुरु के प्रति पूर्ण भाव रखें। एक समय ऐसा आएगा वह गुरु ही उस भाव को सिद्ध करेगा कि यही मेरा सात्विक चेला है। आज के युग में गुरु कैसे चूज करें, मतलब कैसे चुने कि ये गुरु मेरे लिए सबसे अच्छे हो सकते हैं? सबसे पहले आपको गुरु क्यों चुनना है, गुरु के लक्षण क्या हैं, और गुरु का संग करके चुने। भीड़ के पीछे बिल्कुल नहीं भागें, क्योंकि गुरु आप इसलिए कर रहे हैं, आपको कृष्ण चाहिए। इसके अलावा अगर आप किसी लिए भी गुरु कर रहे तो आपका पतन निश्चित है। गुरु इन्फ्लुएंसर्स की तरह नहीं यूज़ किए जा सकते। गुरु बहुत बड़ी गद्दी के हैं, उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, उनका बहुत बड़ा आश्रम है, उनका बहुत बड़ा नाम है, मेरी प्रसिद्धि हो जाएगी, मुझे नौकरी दे रहे हैं। हमेशा एक बात ध्यान रखनी चाहिए, शिष्य में और पेड वर्कर्स में फ़र्क होता है। इफ़ यू आर पेड वर्कर तो आप तो वही बात बोलेंगे जो आपका मालिक आपसे बोलेगा, पर इफ़ यू आर डिसाइपल तो आप अपने गुरु से जिज्ञासा करेंगे। जब आप जिज्ञासा करेंगे तो गुरु भी आपकी जिज्ञासा को शांत करेगा। तो यदि आप किसी भी मनोरथ को सांसारिक पूरा करने के लिए शरण ले रहे हैं तो वो गुरु तत्व की शरण नहीं है। तो हमको सदैव ये सोचना है, हमें कृष्ण को पाना है, कृष्ण को पाने के लिए हमको वैसा गुरु चाहिए, वह गुरु शास्त्र में शब्दे पारे च निष्णात, शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म में निष्णात हो, उसका आचरण वैसा ही हो और वो बहुत ही शालीन हो और हमसे सहज रूप से मिलने के लिए सदैव तत्पर हो। ऐसे गुरु का संग करना चाहिए। कहते हैं कि जिसे आध्यात्म में जाना है उसे आध्यात्म में रहने के लिए और लंबे समय तक आगे बढ़ने के लिए उसे अपनी बहुत चीज़ों का त्याग करना चाहिए। जैसे सबसे ज़्यादा तो वो लोग ये कहते हैं कि अगर आपको आध्यात्म में होना है तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। अगर आप पति पत्नी के संबंध में हैं तो उन संबंधों को भी आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद की जो जर्नी आपकी है वो ब्रह्मचर्य वाली होने वाली है। इस बात को सुन के बहुत से लोग जो है वो आध्यात्म में आने से कतराते हैं, क्योंकि अगर उनकी गृहस्थी है तो उन्हें लगता है कि अब तो सब कुछ छोड़ना पड़ जाएगा। आपको क्या लगता है कि वाकई क्या अगर आपको आध्यात्म में आना है या उस पथ पर चलना है तो क्या इन सारी चीज़ों का त्याग करना आवश्यक है? हीरे की दुकान पे जाके हीरा खरीदेंगी और फिर उसकी तुलना जो है प्लास्टिक और लोहे के ऑर्नामेंट से करेंगी तो ये बात ये लगे कि आपने हीरा चुना है तो पहले तो आपका स्टेटस वैसा होना चाहिए, फिर आपकी जेब में पैसा उतना होना चाहिए।
तो आप अध्यात्म के पथ की ओर बढ़ रहे हैं तो सबसे पहली बात है कि आपको अपनी भोग वासना पे तो नियंत्रण रखना ही पड़ेगा। इसे छोड़ना नहीं कहते। आप उच्च श्रृंखल होके घूम रहे हैं और उस उच्च श्रृंखलता पे जब नियंत्रण लगा तो आप कह रहे हैं हम तो अध्यात्म से भाग रहे हैं। अध्यात्म में ब्रह्मचर्य का अर्थ है, कहीं नहीं कहा कि अपनी पत्नी को छोड़ दो। शिव सदैव पार्वती के साथ विराजमान रहते हैं, लेकिन अनंत ऋषियों को कथा सुनाते हैं और पार्वती माँ उनके बगल में ही विराजमान रहती हैं। कभी किसी ने कहा शिव ने पार्वती को छोड़ दिया? आप उसी आश्रम में रहिए। उच्च श्रृंखलता का मतलब है काम में आसक्त ना रहिए। वह स्त्री भी एक तत्व है, भगवान की शक्ति है, मुझे अर्धांगिनी के रूप में मिली है, मेरे अध्यात्म मार्ग को यह सुदृढ़ करेगी। ऐसा करके उस स्त्री के साथ आप रहिए। कोई ऋषि महर्षि आपको नहीं हटाएगा, उल्टा यज्ञ में फल ज़्यादा मिलता है। और कई लोग ये कहते हैं कि सन्यासी गृहस्थी को क्या जानते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि आप सन्यासी का मार्ग नहीं जानते, क्योंकि आप इस मार्ग में नहीं। लेकिन हर एक सन्यासी अपने पूर्व काल में गृहस्थ से ही आया हुआ होता है। हमने भी अपनी माँओं को देखा है, अपने पिताजी को देखा है, अपने भाई, अपनी बहनों, अपनी भाभीयों, अपनी बहुओं, सबको देखा है और उसके बाद उस पूरी गृहस्थी में रहकर ही इस मार्ग तक आए। तो हमें तो आपके मार्ग का पता है, तो हम आपके मार्ग के अनुरूप ही कह रहे हैं कि आपको कुछ छोड़ना नहीं है, उच्च श्रृंखलता छोड़नी है। जैसे डॉक्टर आपसे ये कहे कि आपको शुगर की बीमारी हो तो चीनी मत खाओ, तो आपके हम इस डॉक्टर के पास ही नहीं जाएंगे, तो आप अपने स्वास्थ्य का हनन कर देंगे। उसी तरह एक आचार्य जब आपसे कुछ मार्गों का अनुसरण करने के लिए कहते हैं तो वह आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए कहते हैं। चलिए चलते चलते मैं आपसे एक सवाल और पूछ लेती हूँ, चूँकि आप कृष्ण भक्ति में लीन रहते हैं, तो श्री कृष्ण के जीवन चरित्र से अगर कुछ सीखना हो मुझे क्या, मेरे ख्याल से बहुत सारे युवा हैं जो आजकल श्री कृष्ण के फैंस हैं, वो फैन वर्ड यूज़ करूँगी उनके लिए, क्योंकि वो उनको ही फॉलो करते हैं। अब वो उनके भजनों पे नृत्य करते हैं, लेकिन उनको आत्मसात नहीं कर पाते, उनके ज्ञान को आत्मसात नहीं कर पाते। उनके लिए अगर कोई सीख देना हो तो आप क्या सीख देना चाहेंगे? भगवान कृष्ण तो नित्य निरंतर परात्पर परब्रह्म है। वो थे नहीं, वो अभी भी हैं और नित्य निरंतर रहेंगे। कुछ लोगों ने उन्हें पुरुष की तरह देख के कह दिया कि एक पुरुष धरती पे आया, उसने अच्छा कार्य किया और वो भगवान बन गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, सभी कारणों का कारण वह भगवान श्री कृष्ण ही हैं। उनके इस लीला काल से यदि किसी को शिक्षा लेनी तो एक बात सीखें, इस संसार में कोई भी पतित नहीं है। भगवान ने कहा अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो ईसा। दुराचारी से भी दुराचारी यदि मेरा भजन करता है तो उसे साधु ही मानो। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्यति। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है। और हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, घोषणा कर दो मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं हो सकता। तो जो भी लोग जिस भी स्थिति में, जिस भी सर्कमस्टांसेस के कारण भगवान की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, कृष्ण वह हैं जिन्होंने उन 16,100 कन्याओं को राक्षस के पास से उठा के, उस काल में उन कन्याओं ने प्रार्थना की कि हे कृष्ण, माँ सीता जैसी परम पवित्रा साक्षात जगत जननी के ऊपर यह संसार लांछन लगा रहा, हम तो राजपुत्रियां हैं, राक्षस क्या आ रही हैं, हमें कौन स्वीकार करेगा। उन श्री कृष्ण ने अपना नाम दिया, अपनी रानी बनने का सौभाग्य दिया, अपने राज्य में लेके आए। आज तक लोग उन कृष्ण के चरित्र पे उंगली उठाते हैं, लेकिन क्या आप भूल जा रहे हैं कि जो भरी सभा में कौरवों के मध्य निर्वस्त्रा की जाने वाली द्रौपदी के वस्त्रों को बढ़ा रहा है, क्या वह किसी के प्रति ऐसा भाव रख सकता है? कृष्ण ने सदैव एक बात समझाई, कोई भी त्याज्य नहीं है, सब स्वीकार है, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। यदि तुम कृष्ण से सच्चा प्यार करते हो तो इस बात को ध्यान रखो, जो आचरण करता है वही आचार्य, वही गुरु है। बड़े से बड़ा गुरु भी हो, लेकिन यदि वह किसी का त्याग कर रहा है तो वह आदि गुरु, जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण के खिलाफ जा रहा है। वह खुद ही गुरुद्रोह कर रहा है, वह किसी को क्या शिष्य बनाएगा। इसीलिए सारे गुरु कभी भी अपने शिष्यों के प्रति उन त्याज्य भाव नहीं रखते। जैसे कृष्ण समय समय पे अर्जुन की परीक्षा ले लेते हैं, वैसे ही गुरु भी समय समय पे अपने शिष्यों की परीक्षा ले लेते हैं। लेकिन कृष्ण भी कहते हैं मुझ पे भरोसा रखो, और गुरु भी कहते हैं मुझ पे भरोसा रखो। तो कृष्ण से हमें हमेशा एक सीख मिलती है, मैं कभी किसी का त्याग नहीं करता। तो जब बनाने वाला किसी का त्याग नहीं करता तो हम तो उसके ही प्रोडक्ट्स हैं, हम किसी का त्याग क्यों करें। बहुत
बहुत अच्छी बात आपने बताई है। आपसे बात करके मुझे हमेशा एक अलग किस्म की अनुभूति होती है। मुझे ऐसा विश्वास होता है कि आपने कृष्ण को इतने करीब से जाना है कि जब आपके सानिध्य में बैठती हूँ तो थोड़ा थोड़ा कृष्णमय मैं भी हो ही जाती हूँ। आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। मुझ पे मेरे शिक्षा गुरु, मेरे दीक्षा गुरु, मेरे वेश गुरु और मेरे समस्त जितने वैष्णव वृंद हैं उन सबकी इतनी कृपा है कि मेरी हर परिस्थिति को उन्होंने एक लेसन बनाया। मेरी प्रशंसा करने वाले और साथ देने वालों से ज़्यादा कृपा उन निंदकों और आलोचकों की है जिन्होंने मुझे समय समय पर ये बातें बताई कि ये तुम में कमी है, यहाँ तुम गड़बड़ हो। और मैं अपने उन कृष्ण, उन पर ब्रह्म, अपने इष्ट के चरणों में प्रणाम करते हुए सदैव यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे वैष्णव वृंद, मेरे सदगुरु भगवान तो प्रसन्न रहें, लेकिन वह निंदक और आलोचक इतना प्रसन्न रहे, इतनी शक्ति ईश्वर उनको दे कि वह समय समय पर हम लोग के सामने एक मार्ग खड़ा करते रहें और हम समय समय पर उनकी अपेक्षाओं पे खरे उतरते रहें और अपने अध्यात्म पथ पे नित्य निरंतर बढ़ते रहें। आपका खूब खूब धन्यवाद। आप जब भी मुझे बुलाती हैं मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव होता है, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ फाइनेंशियली मांग की जाती है और जहाँ पे हर चीज़ को प्रमोशन की तरह देखा जाता है, लेकिन कुछ एक आध पॉडकास्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे अच्छा लगता है कि यह धर्म के लिए खड़े हो रहे हैं और उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। आपको खूब खूब प्रणाम, खूब खूब धन्यवाद और आपके व्यूअर्स को मेरी तरफ से प्रणाम और हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।